सुशांत चौधरी जी, न्यूयॉर्क से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें कहा जाता है कि हम कर्ता भाव और भोक्ता भाव का त्याग करें और प्रभु को ही सब कार्य के रूप में जानें। यदि हमारा कर्ता भाव एक भ्रम मात्र ही है तो हम अपने कार्यों को अच्छे या बुरे फल के पहले आप त्यागिए, तब आपको पता चलेगा ना। या आप बुद्धि की धरा से जो तर्क उपस्थित कर रहे हैं, तो आप कर्ता भाव से ही तो कर रहे हैं ना। तो आप कर्ता भाव को त्यागिए, तब आप उस स्थिति को झांक पाएंगे ना, तब वो समझ पाएंगे ना। कर्ता भाव रखते हुए कैसे समझ पाएंगे? जो स्थिति कर्ता भाव रहित है, उसको कर्ता भाव होते हुए कैसे समझ पाएंगे? पहले कर्ता भाव त्यागने का साधन तो कीजिए। आप अपने को क्या मानते हैं? मनुष्य। मनुष्य में कहाँ हो आप? हाँ, शरीर में। कहाँ हो? वृंदावन में। नहीं, इस शरीर में कहाँ हो तुम? ये हाथ है, जरूरत पड़े इतना काट दिया जाए तो तुम मरोगे नहीं? नहीं, इतना पैर काट दिया जाए तो नहीं मरोगे। यहाँ भी दिल का भी ऑपरेशन होता है, अच्छा। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, एक्सरा, स्थूल बॉडी। आप स्थूल बॉडी नहीं हो, आप कहीं पकड़ में नहीं आए, ना अल्ट्रासाउंड में आए, ना एक्सरा में आए, ना सिटी स्कैन में आए। आप आए कहीं पकड़ में? आपका मन ही नहीं आया पकड़ में, तो और तो बात जाने दो। इसके बाद सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां अंदर। इसके बाद सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बना हुआ स्वभाव कारण शरीर है। इन तीनों शरीरों के परे आपका स्वरूप है। जैसे हम ऐसे कपड़ा लगा करके और यहाँ एक बहुत बड़ा चुंबक लें और लोहे की आप सामने सामग्रियां रख दें, तो चुंबक के प्रभाव से उन सामग्रियों में हिलन डुलन प्रारंभ हो जाएगा। चुंबक चाह नहीं रहा, अचाह है, उसका प्रभाव ऐसा है। ऐसे आत्म स्वरूप के तेज से ये तीनों शरीर पावरफुल हो गए और 3 गुणों के प्रभाव से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जैसे गुण का प्रभाव जिस पर ज्यादा पड़ रहा है वो तमोगुणी हो गया, वो रजोगुणी हो गया, वो सतोगुणी। तीनों गुणों के प्रभाव से कर्म की क्रियाएं होती हैं और क्रिया की जो पावर शक्ति है वो आत्म तत्व से प्रकट हो रही है, अपने आप हो रही, अचाह स्थिति। आप समझ पा रहे हैं ना? जैसे चुंबक में कोई चाह तो नहीं, वो तो संकल्प तो नहीं कर रहा कि लोहा हिले, लेकिन उसका एक प्रभाव है। ऐसे आत्म शक्ति का, उस परमात्मा शक्ति का एक प्रभाव है। उसी प्रभाव से ये 3 गुण संचलित हो रहे हैं। 3 गुणों से ये 3 शरीरों में क्रियाएं हो रही हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और आप वो आत्म स्वरूप हैं। आप हुए ना करता, ये तीनों गुणों से हो रहा है। अभी तमोगुण आ जाए तो आपके एक्शन में क्रोध आ जाएगा, रजोगुण आ जाए तो भोग विलासता जनित बातें, सतोगुण आ जाए तो आप शांत, गंभीर मुद्रा, भागवती प्रश्न उत्तर करने में आप बहुत प्रवीण। आप नहीं हैं, ये तो गुणों का प्रभाव है। आप इन तीनों के दृष्टा हैं, स्थूल के, सूक्ष्म के, कारण के, सतोगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के। तो ये कहा नहीं जाता है, आप दृष्टा मात्र हैं, पर आपने अपने दृष्टा भाव को भूल लिए। अब आप कर्ता भाव में आ गए। जैसे आप इस समय मनुष्य हैं, आपको पक्का 100% है नहीं, 1% भी इसमें कमी नहीं। आप कौन हैं? बोले मनुष्य हूं। मनुष्य में आपका क्या नाम? बोले अमुक। बोले मनुष्य में आप स्त्री हो कि पुरुष? तो आपको ध्यान नहीं करना पड़ेगा, आप जिसमें तदात्म में बोल देंगे मैं पुरुष हूं। स्वप्न में या जागृत में या सुसुप्ति के बाद कभी आपको चेष्टा से जानना नहीं पड़ा कि आप पुरुष हैं क्या? स्वभाव में बैठ गया है ना आपके, आप पुरुष नहीं। आप कभी स्त्री भी थे, आप कभी सुअर कुत्ता भी बने हो, कभी देवराजेंद्र भी बने हो, पता नहीं किस किस योनियों में गए। तो आप ये तो हो नहीं, पक्का ये हो नहीं। अच्छा क्या इसको दूसरे के शरीरों को जाके आपने जलाया है कि नहीं जलाया? जलाया हो नहीं आपने? नहीं, अभी इस जन्म में तो देखा होगा ना किसी को जलते हुए। तो इन शरीरों की अंतिम क्रिया तो जानते हुए यही होती है। तो शरीर तो हो नहीं सकते तुम, क्यों? शरीर शायद नहीं है, मन भी नहीं है। मन भी नहीं। ये सत्संग में बैठकर यही निर्णय किया जाता है। और स्वभाव भी नहीं है, क्योंकि स्वभाव भी तीनों गुणों से ही बनता है। सत्व बड़े सात्विक स्वभाव के हैं, बड़े राजसिक स्वभाव, बड़ा राक्षसी स्वभाव का है। ये तो गुणों का प्रभाव है। आप नहीं है, ना आप राक्षसी है ना सात्विक हैं, आप तो गुणातीत हैं। उसी भाव को कहा जाता है कि ये कर्ता भाव
केवल बुद्धि से कहने से कि मैं करता नहीं हूं, इससे नहीं जाएगा। ये है, ये साधना से जाता है। जब भजन करके वो हृदय पवित्र होता है, तो जैसे हम कई बार कहा है, निर्मल और शांत जल में, शांत जल हो हिलन डुलन से और निर्मल हो तो नीचे क्या है हम देख सकते हैं। ऐसे ही शांत और निर्मल अंतःकरण में भगवत स्वरूप का साक्षात्कार, जो आपकी आत्मा आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होता है, तब ये पता चलता है कि नहीं, मेरे द्वारा ये सब नहीं। और जब मैं का भाव हट जाता है तब इससे कभी पाप नहीं होते, क्योंकि मैं पुरुष हूं, इसी से पाप सब होते हैं, इसी से पुण्य कर्म होते हैं, इसी से पाप कर्म होते हैं। दोनों बांधने वाले होते हैं, शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप कहे जाते हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपको भोगना पड़ेगा। अब ज्ञान जब हो जाता है उसी समय जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसी पवित्र ज्ञान से जे देखा कि न मैं करता हूं न भोगता हूं, ये सब मायाकृत हो रहा है, मैं शरीर। तो उस महापुरुष का अपमान भी होता है शांत भाव से, मान भी होता है शांत भाव से सह जाता है। सब पाप क्षीण हो जाते हैं, निर्मल निर्विकार, क्योंकि नया पाप होना नहीं, क्योंकि पाप होता है मैं करता से, मैं ये भोगूंगा, मैं देखूंगा, मैं चखूंगा, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा। कोई भी क्रिया होने के पहले उसका चिंतन होता है, और चिंतन में मैं करूंगा। अंदर देखो आप पहले, आज हमें वृंदावन जाना है, बाबा से मिलना है, मैं मिल के रहूंगा पक्का, चाहे पूरी रात जगना पड़े, पूरा ये सब प्लानिंग बन रही ना। लेकिन आप नहीं आए हो, आपको लाया गया है। आपको अगर प्रियाजू कृपा न करती तो वृंदावन नहीं आते। श्री राधिका कृपा बिन सबके मन अनगम, भगवान अगर कृपा नहीं करते तो आप यहाँ नहीं आ सकते। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो अब जब इस सूत्र से आप सोचेंगे तो आप बिल्कुल कह देंगे कि मेरे आने की सामर्थ्य नहीं थी, मैं तो आ ही नहीं सकता था, मुझे लाया गया है। बोल सकते हो ऐसा? बिल्कुल मानता हूँ। अब मानते हो? ऐसे ही हर कर्म है, ऐसे ही हर कर्म है। जब आप इसको अब अंदर ले जाइए तो आप असंग हैं, आप ना वृंदावन आए हैं और ना आपने कभी कुसंग किया है, आप एक आत्म स्वरूप हैं। ये शरीर धर्म से सब कुछ हो रहा है, और इसका फल होगा कि जब आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे तो जो आप हैं वही परमात्मा, जो परमात्मा वही आत्मा, इतना भी अंतर नहीं। आपका ये रूप नहीं है, आप एक अलग वस्तु हैं। जैसे एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ जीरो पावर का बल्ब, और उसे हम बिजली बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे ना? और एक बहुत ट्रेन खींचती है बिजली, बिजली, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, किलोमीटरों हाइलोजन प्रकाश, वो भी बिजली। तो उस बिजली में, उस बिजली में अंतर नहीं है, यंत्र में अंतर है। वो 0 वाट का है, वो हजारों वाट का है। समझ रहे ना? बिजली तो वही है, चींटी में भी, आप में भी, सब में भी। अब हम समझते हैं कि हम में बिजली है, जबकि आप ही बिजली हो। अंतर यह है अज्ञान का कि हम समझते मेरे में परमात्मा रूपी बिजली है, मैं अलग हूं और परमात्मा अलग मेरे अंदर है। ऐसा नहीं है, वही पावर है, वही पावर है। वो जब पावर का ज्ञान होगा तो सब में वही एक ही पावर है। तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब वो सच्चा ज्ञानी तब देख पाता है कि अच्छा, जैसे इनके द्वारा कर्म हो रहा है, आप स्वीकार करते हो क्या कि मैं करता हूं? नहीं। इनको दुख सुख हो रहा, आपसे क्या मतलब है? ऐसे ज्ञानी को इस शरीर के कर्म और इस शरीर के दुख सुख से कोई मतलब नहीं होता। समझ रहे हो? अभी दुख सुख का अनुभव हो जाएगा, ये आपके भाई हो या आपके प्रिय रिश्तेदार हो या प्रिय प्राण प्रिय मित्र हो, तो इनकी सोच में भी आपको कष्ट होगा। यार आज तुम चिंतित दिखाई देते हो, बोले थोड़ा डिस्टर्ब, तो आप डिस्टर्ब हो जाए। यार मतलब क्या बात है, आप बताइए ना, डिस्टर्ब हो जाएंगे। संबंध से, स्वीकृति से हम दुख सुख के भोक्ता बने। बहुत ध्यान से समझना। जैसे अभी आप सूचना आ जाए कि मथुरा और वृंदावन के बीच में एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग मारे गए, तो आप कहोगे सत्संग के बीच में आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? शांत रहिए ना, व्यर्थ की वार्ता क्यों करते? बोले नहीं, उसमें आपके मामा थे। मामा थे, आप खड़े हो जाओगे, आप सत्संग नहीं सुनाई देगा, आप फौरन बाहर निकलोगे। फौरन क्यों हुआ ये हरकत, क्यों हो गई? पहले वाले में हरकत क्यों नहीं? क्योंकि संबंध नहीं पता था। अब क्या हुआ? हमारे मामा थे ना, मौसिया थे, हमारे जीजा थे, हमारे अमुक थे, संबंध में हरकत हो गई ना। ये संबंध में हरकत हो रही है, इसको हमारा नहीं माना, इसे सीधे मैं मान लिया। यही अज्ञान, और इसी मैं के कारण हमारा जन्म मरण हो रहा है।
अब ये थोड़ी बहुत ऊंची पढ़ाई है, अब इसमें साधन करना पड़ता है। पहले नाम जप करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदे आचरणों के कर्ता भाव का पहले त्याग करो कि मैं गंदे आचरण करूंगा ही नहीं। जब अच्छे आचरण करोगे तो हृदय शांत और निर्मल होगा, तो अच्छे आचरण का कर्ता भाव छूट जाएगा। जहां अच्छे आचरण का कर्ता भाव छूटा तो आपका जो स्वरूप है वो आपके ही भाव में झलकने लगा। अपना स्वरूप अपने द्वारा जाना जाता है। अरे तब पता चलेगा, अरे मैं तो व्यर्थ में भोग रहा था कष्ट, मैं तो आत्मस्वरूप दिव्य चिदानंद हूँ, वो शांत परमात्मा स्वरूप, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, ये स्थिति आ जाती है उसकी। इसके लिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना करो, फिर आगे की बात जान जाओगे, है नहीं। अब छत में क्या हो रहा है, हम नीचे नीचे अनुमान लगा के तर्क वितर्क करें तो फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन छत में क्या हो रहा है ये जानने के लिए आपको छत के समान ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। चाहे सीढ़ी से चढ़ के जाओ, चाहे लिफ्ट से चढ़ के जाओ या दूसरी छत में, लेकिन हो ऊंचाई वही, तभी आप देख पाओगे कि सामने वाली छत में क्या हो रहा है। ऐसे ही ये जो ज्ञान की भूमिका है, चाहे जिस साधन से आओ, इसी ऊंचाई पे आओ, तब आप उसको जान पाओगे। तर्क वितर्क होता है कि दोनों देख नहीं पाए और झगड़ रहे हैं, अगर एक देखा हुआ तो मौन हो जाएगा कि अज्ञानी है, इससे तर्क करना ठीक नहीं, वो चुप हो जाएगा। चाहे उसकी आप हार मान लो, चाहे आप जीत मान लो, पर वो बोलेगा नहीं। तो जब हम इन आध्यात्मिक विषयों का वास्तविक रहस्य जानना, तो हमें साधना करनी पड़ेगी। उसको केवल हम बातों से या शास्त्रों से नहीं जान सकते, उसके लिए हमें खुद चलना पड़ेगा, खुद अनुभव करना पड़ेगा। देखो, प्यास लगती है, भूख लगती है, काम भाव सताता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, उस समय हम ही होते हैं। हम प्यासे हैं, हम भूखे हैं, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, जबकि मैं में कुछ नहीं है, मैं में कुछ नहीं, सब अंतःकरण में। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, देखना नेत्रेंद्रिय का है, सुनना कान का धर्म है, स्वाद लेना रसेंद्रिय का है, भोग करना जनेंद्रिय का है। आप तो केवल साक्षी मात्र हैं, लेकिन आपको भी ऐसा देखते नहीं कि मैं साक्षी हूं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सूंघा, मैंने चखा, यही अज्ञान है। अब ये अज्ञान बातों से तो जाएगा नहीं। जा सुकृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। भजन, जितना नाम जप करोगे, जितना साधन भजन करोगे, उतना ही ज्ञान आपको आता जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी?